आओ सत्संग में चलते हैं। एक मित्र ने पूछा है, इज रीबर्थ रियल? इफ यस, देन इज इट रियल टू पे आवर पास्ट लाइफ डेट्स? पूछते हैं क्या पुनर्जन्म होता है, और अगर होता है तो क्या पूर्व जन्म में जो हम कर्म करते हैं क्या उसका कोई कर्मबंध बनता है, और इस जीवन में क्या हमें उसकी सज़ा मिलती है या उसके अनुसार फल मिलता है। पहली बात, हाथ कंगन को आरसी क्या, तुम महाजीवन प्रज्ञा में आओ। 3 दिन का कार्यक्रम है, उसके पहले सम्मोहन प्रज्ञा 3 दिन का कार्यक्रम है। सम्मोहन पहले कर लो क्या, और सम्मोहन की विधि से कैसे हम सब कॉन्शियस में उतरते हैं इसको जान लो, और उसके बाद महाजीवन प्रज्ञा कर लो। तो स्वयं ही देख लो अपने पिछले जन्मों को। और एक बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस धर्म के लोगों ने इसकी खोज की वे हिंदू धर्म से नहीं थे। आधुनिक काल की मैं बात कर रहा हूँ। प्राचीन काल में तो ऋषियों ने खोज की, भगवान बुद्ध ने खोज की, भगवान महावीर ने खोज की, मगर आधुनिक काल में वैज्ञानिक आधार पर जितने लोगों ने पुनर्जन्म की खोज की वे या तो ईसाई थे या यहूदी थे, जो पुनर्जन्म को नहीं मानते। माइकल न्यूटन उनमें अग्रणी है। उसकी किताब जर्नी ऑफ सोल, लाइफ बिटवीन लाइव्स, डेस्टिनी ऑफ सोल, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ सभी साधकों को कि वे इसको पढ़ें और जानें। यहाँ भी माइकल न्यूटन की जो एक मुख्य शिष्या थी जेरी, उसको हमने अमेरिका से बुलाया और यहाँ महाजीवन प्रज्ञा इंट्रोड्यूस किया। पिछले 7-8 साल से महाजीवन प्रज्ञा हर साल 5-6 बार होता है, और उसमें अब तक हज़ारों लोगों ने अपने पुनर्जन्म को देखा है, अपने पिछले जीवन को देखा है। और करीब करीब अब ये प्रमाणित हो चुका है कि पिछले जीवन में जो पाठ हमने नहीं सीखा, जो घटनाएं घटी, उन घटनाओं के आधार पर अगर हमने सीखा नहीं तो फिर इस जन्म में उन घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है और फिर हम सीखते हैं उससे। एक वियतनामीज फिल्म हमने देखी थी, मुझे बहुत पसंद आई। उसमें एक माँ अपने छोटे बच्चे को एक जैन सन्यासी के पास लाती है और कहती है कि मेरे बच्चे को आप अपने पास रखो और इसको अपनी तरह एक जैन सन्यासी बनाओ। बच्चा वहाँ पलना शुरू हो जाता है और थोड़ा बड़ा होता है तो जैन फ़कीर कहता है कि आओ चलो ज़रा घूमने चलते हैं, क्योंकि अब पाठ सिखाने का वक्त आ जाता है। नाव पर दोनों चढ़कर सुदूर जाते हैं। वहाँ एक छोटे से पर्वत पर वो सन्यासी बैठ जाता है और बच्चे को कहता है कि तुम जाकर के खेलो, मैं थोड़ा ध्यान करूँगा। बच्चा जाता है, एक छोटा सा जलाशय है, वहाँ एक मेढक को दिखता है तैरते हुए, उछलते कूदते हुए। उसको शरारत सूझती है और उस मेढक को पकड़ लेता है और उसके पैर में एक रस्सी बांधता है और रस्सी में कंकड़ बांध देता है। अब जब मेढक तैरता है तो तैर नहीं पाता है, बहुत तकलीफ़ होती है उसको, और यह देख के बच्चा बड़ा खुश होता है, ताली बजाता है। थोड़ी देर में उसको और शरारत सूझती है तो एक सांप को देखता है, पानी के सांप को, जहरीला नहीं होता है, तो उसको भी वो रस्सी बांध देता है और एक पत्थर बांध देता है। और फिर जब सांप चलता है तो चलने में उसको दिक्कत हो रही है, तो बच्चा बड़ा खुश होता है, खूब हंसता है, ठहाका लगाता है, तालियां बजाता है। और वो सन्यासी जैन फ़कीर ऊपर से सब देख रहा है। फिर लौटती यात्रा में दोनों नाव से वापस आते हैं, कुटिया पर आते हैं, खाना खाते हैं, रात को सो जाते हैं। करीब आधी रात को वो जैन फ़कीर उठता है
और एक बड़ा सा पत्थर 3-4 किलो का उस बच्चे के पीठ पर बांध देता है। बच्चा सुबह नींद टूटती है और फिर उठना चाहता है तो दिक्कत होती है। वो समझ जाता है कि ये शरारत मेरे मास्टर की है। जाता है और चिल्ला के कहता है कि मास्टर, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? तो जैन फ़कीर कहता है क्यों, क्या हुआ, तकलीफ़ हो रही है? उसने कहा हाँ। बोले और तुमने जो मेढक की टांग में पत्थर बांधा, क्या उससे मेढक को तकलीफ़ नहीं हुई? क्या तुमने सांप को रस्सी और कंकड़ बांध दिया, क्या उस सांप को तकलीफ़ नहीं हुई? वो बच्चा सिर झुका देता है, कहता है आओ चलो। वो दोबारा नाव खेते हुए उसी जगह पर जाता है। कहो कि जाओ ढूंढो उस मेढक को, ढूंढो उस सांप को, मुक्त करो। बच्चा जाता है, वो मेढक बेचारा अधमरा सा पड़ा है, उसको रस्सी खोलता है, कंकड़ हटाता है और वो मेढक बड़ी प्रसन्नता से छलांग लगाता है और बच्चा खुश हो जाता है। और फिर सांप को खोजता है, देखता है थोड़ी दूरी पर ही सांप मरा पड़ा है। बच्चा रोने लगता है और तब सन्यासी उसको कहता है कि मैंने तुमको इसी जन्म में इस कर्मबंध से मुक्त किया, क्या तुमने अफसोस हुआ, क्या तुम्हें प्रायश्चित हुआ कि जो तुमने किया था उसे जीवों को कष्ट हुआ? उसने कहा हाँ मास्टर, यस मास्टर। अब देखो, परमात्मा अस्तित्व और अस्तित्व के माध्यम से जो हुक्म के लोग हैं, भगवान विष्णु हैं, भगवान शिव हैं, भगवान ब्रह्मा हैं, जो उनकी ओर से सृष्टि को चला रहे हैं, ये सृष्टि का आधार ही कह सकते हो कर्म का नियम है। और कर्म के नियम के अनुसार जो हम बोते हैं वो काटते हैं। आज तुम जो फसल बोओगे कल वही काटोगे। बस फर्क सोच में इतना ही है कि तुम एक जन्म अपना देख रहे हो, लेकिन जहाँ तक हुक्म का सवाल है, जहाँ तक परमात्मा का सवाल है, जीवन एक सतत प्रक्रिया है, एक महाजीवन की श्रृंखला है। महाजीवन है जिसमें जन्मों की श्रृंखला है। अब जैसे तुम कहो कि कल जो हमने किया था, कल हमने किसी को गोली मारी थी, आज उसकी सज़ा क्यों मिलनी चाहिए? बीच में एक रात आ गई। मगर ये तर्क तो तुम्हारा ठीक नहीं है। कल जो तुमने बोया था, 4 महीने बोया था, बरसात में के पहले बोया था और जाड़े में तुम काट रहे हो, वहाँ तो तुम कहते हो कि हाँ हमने बोया था। उसी तरह कल जो तुमने बोया था, कल जो तुमने किया था, आज मिलता है तो तुमको तार्किक लगता है कि चलो इसी जन्म में किया था। लेकिन महाजीवन को अगर देखो, जन्मों की श्रृंखला तो देखो, तो अलग अलग नहीं है, वो जुड़ा हुआ है। जैसे कल का दिन और आज का दिन, पिछला मौसम और आज का मौसम आपस में जुड़ा हुआ है, वैसे कल का जो जीवन था और आज जो तुम जीवन जी रहे हो आपस में अलग थलग नहीं है, अखंड है। इसलिए अगर पिछले जीवन में तुमने कुछ ऐसा किया तो आज उसका फल तुमको मिलेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। केवल ये दंड और पुरस्कार की तरह इसको मत लो। परमात्मा हमें पाठ सिखाता है, या परमात्मा की ओर से जो हुक्म है, जो प्रबंधन चल रहा है, निश्चित रूप से हम पाठ और कैसे सीखेंगे। और पाठ सीखने का एक ही तरीका है कि जो घटना हमारे जीवन में घटती है उससे हमने सीखा कि नहीं सीखा, और ऐसे ही हम जीवन में विकसित होते चले जाते हैं। इसलिए परमात्मा हमारे जीवन में एक घटना भेजता है और फिर पूछता है कि तुमने क्या सीखा इससे। अगर हम सीख गए तो ऐसी ही घटना, वही घटना या वैसी ही घटना दोबारा जीवन में भेजने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो फिर अगर तुमने नहीं सीखा तो फिर वैसी ही घटनाएं आवृत्त होती रहती हैं। मैं एक उदाहरण दूँ। एक मित्र आए राजस्थान से और उनको पोलियो हो गया, कहीं शिक्षक हैं, तो उन्होंने देखा, जब हिप्नोसिस में महाजीवन में हम उनको ले गए तो हमने कहा कि आज जो तुम्हारा कष्ट है, आज जो तुम्हें दुख है, वो अपने पिछले जीवन में अब देखो कि ऐसा क्या तुमने किया था कि आज दुख का जो
फल मिल रहा है तुमको, उसका बीज वहाँ बो गया। और उन्होंने देखा कि पिछले जन्म में एक साधु थे और अपने से खाना बनाते थे। खाना बनाया, उन्होंने रोटी बनाई, खाने के पहले हाथ मुंह धोने गए, तब तक एक कुत्ता आया और कुत्ता वो रोटी लेकर के भागा। इनको गुस्सा आया कि इतनी मेहनत से हमने रोटी बनाई, खाने को तत्पर हुए थे, कुत्ता ले भागा। पीछे से डंडा लेकर के चले और उन्होंने पकड़ करके कुत्ते को ऐसी पिटाई की उसकी एक टांग खत्म हो गई। और फिर जब हमने कहा कि अब देखो, तो उन्होंने देखा कि इस जन्म में जो पोलियो हो गया, एक टांग बर्बाद हो गई, वो उसी घटना का परिणाम है। ये सिखाने के लिए कि एक टांग अगर ना हो तो क्या किसी पर बीतता है। तुमने जब कुत्ते की टांग तोड़ दी तो अब उस कुत्ते पर क्या बीती। इसी तरह जब तुम किसी जीव को सताते हो, जब तुमको सताया ना जाए कुछ वैसे ही तरह, तब तक तुम्हारे भीतर दया का भाव नहीं आता, अहिंसा का भाव नहीं आता, करुणा का भाव नहीं आता। तुमने किसी के साथ धोखा किया और तुम बड़े खुश हो, हमने धोखा कर दिया, हमने छल कर दिया। लेकिन अब तो तुमको सिखाएगा हुक्म कि तुम्हारे साथ कोई धोखा किया जाए तो तुमको कैसा लगता है, तुम्हारे साथ किसी से छल किया जाए तो तुम्हें कैसा लगता है। वैसी घटना तुम्हारे जीवन में भेजी जाएगी। तो पश्चिम का की जो सोच है या जो वैज्ञानिक हैं या यूँ समझो जो पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट हैं, उनके इंटरप्रिटेशन में और भारत के इंटरप्रिटेशन में थोड़ा भेद है। भारतीय मनीषी कहेगा कि पिछले जन्म में तुमने अच्छा किया, उसका पुरस्कार आया, पिछले जन्म में तुमने बुरा किया तो उसका तो पुरस्कार आया। पश्चिम का मनीषी ये नहीं कह रहा है, वो दंड और पुरस्कार की भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि पीछे जो भी तुमने किया वैसी घटना तुम्हारे जीवन में इसलिए आती है तुम सीखो, तुम डेवलप करो। अगर कोई प्रतिकूल घटना भी घटाई जा रही है तो तुम्हें विकसित करने के लिए, दंडित करने के लिए नहीं। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं इस इंटरप्रिटेशन को ज़्यादा सही मानता हूँ, निश्चित रूप से सही मानता हूँ। तो ये जो तुम पूछ रहे हो कि क्या पिछले किए का हमें परिणाम भुगतना पड़ता है, तो थोड़ा भाषा बदलो। भुगतने वाली बात नहीं है, बात ये है सीखने वाली बात है। इसलिए ओशो एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि जिस दिन बुद्धत्व को उपलब्ध होगे उस दिन ये जानोगे कि आज के पहले जो हुआ वो होना चाहिए था। जो जीत मिली वह तो ज़रूरी थी, जो हार मिली वह भी ज़रूरी थी, जो सफलता मिली वह तो ज़रूरी थी, जो असफलता मिली वह भी ज़रूरी थी, जो प्रशंसा मिली वह तो ज़रूरी थी, जो निंदा मिली वह भी ज़रूरी थी। उसके बिना बुद्धत्व घटित नहीं हो सकता था। इस तरह अगर अपनी दृष्टि रखोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारे भीतर एक तथाता घटेगा, तुम्हारे भीतर एक स्वीकार भाव घटेगा और जीवन में आई घटनाओं को अहोभाव के साथ तुम स्वीकार कर पाओगे। लेट्स एक्नॉलेज।